हेलो फ्रेंड्स, इस एनिमल सिलेक्शन लेक्चर सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। तो दो तरीके के सिलेक्शन होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के तीन मेथड्स होते हैं, तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टैंडम मेथड, इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल और सिलेक्शन इंडेक्स या इंडेक्स सिलेक्शन। तो ये जो तीन मेथड है सिलेक्शन के, इसे हम बाद के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम मेनली फोकस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में जो मेन फोर्स होता है सिलेक्शन का, वह होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। The main force of natural selection is the survival of fittest in a particular environment। तो नेचर में क्या होता है कि जो बेस्ट एडेप्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, बेस्ट एडेप्टेड एनिमल्स होते हैं, वो जनरली सर्वाइव करते हैं। नेचर उसे एक्सेप्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इन नेचर द एनिमल्स बेस्ट एडेप्टेड to their environment survived and produced the largest number of offspring। अब यह नेचर किस प्रकार से इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है, किस प्रकार से डिफरेंशिएट करती है कि इस इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाए और किस इंडिविजुअल को सेलेक्ट ना किया जाए, नेचर किस प्रकार से यह निर्णय लेती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में है, उनमें लगातार डिफरेंट तरीके के म्यूटेशंस और जेनेटिक फैक्टर के रिकॉम्बिनेशंस होते रहते हैं। और इन म्यूटेशंस और जो जेनेटिक फैक्टर्स के रिकॉम्बिनेशंस हैं, उसकी वजह से पार्टिकुलर इंडिविजुअल, पार्टिकुलर एनिमल उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा फिट होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नेचर पार्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन से सेलेक्ट करती है। This natural selection acts through the variation produced by mutation and recombination of genetic factors and eliminate unsuccessful genetic combinations and allows nature's successful experiment to multiply। नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इस नेचुरल सिलेक्शन में जनरली काम करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डिफरेंसेस इन मोर्टेलिटी इन द पॉपुलेशन, स्पेशली अर्ली इन लाइफ, यह पहला फैक्टर है कि जो मृत्यु दर है वह किस प्रकार से है। जो कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं कि वो अर्ली लाइफ में ही उनकी डेथ हो जाए, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डिफरेंसेस इन द ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरेशन में डिफरेंसेस होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, जिसके बेसिस पर पार्टिकुलर इंडिविजुअल ज़्यादा या कम ऑफ स्प्रिंग पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर है डिफरेंसेस इन द डिग्री ऑफ फर्टिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन। तो कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल कितना फर्टाइल है, यह भी इसकी वजह से भी उसके जो नंबर ऑफ स्प्रिंग है वो पॉपुलेशन में डिफरेंट होंगे। तो ये डिस्कस किया हमने नेचुरल सिलेक्शन। आगे हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जैसा कि नाम से ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह नेचर के द्वारा नहीं किया जाएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रैक्टिस्ड मैन, ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसे प्रैक्टिस किया जाता है। दिस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एफर्ट ऑफ मैन टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन। अब इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक गोल होता है, एक एम होता है कि इस लाइव स्टॉक से हमें इतना फ़ायदा लेना है, इस ट्रेड को बढ़ाकर हमें इस एनिमल को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना है। और उसके लिए ह्यूमन बीइंग करता क्या है, सिलेक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, और पार्टिकुलर टाइप की जो जीन की फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस प्रकार से वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते, एनिमल में सिलेक्शन करते हुए जीन फ्रीक्वेंसी या फिर जो जीन की कॉम्बिनेशन है पॉपुलेशन में,
उसे चेंज करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन एट द लेवल ऑफ फिनोटाइप 3 तरीके के होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर यदि फिनोटाइप के बेसिस पर सिलेक्शन को कैटेगराइज्ड किया जाए तो 3 तरीके के होते हैं: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हम एक एक करके देखेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है। यहाँ से जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के सिलेक्शन में कहाँ से हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, नेचर कहाँ से एनिमल को सिलेक्ट करती है। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि पॉपुलेशन में एक एक्सट्रीम फिनोटाइप से इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जनरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब किसी भी ट्रेट के लिए जनरली 2 एक्सट्रीम होते हैं। एक तो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल का एक्सट्रीम होगा और दूसरा लो परफॉर्मिंग इंडिविजुअल का एक्सट्रीम होगा। एक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होगी और दूसरा एक्सट्रीम पर वैसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम होगा। तो जनरली हम डायरेक्शनल सिलेक्शन में किसी एक एक्सट्रीम से एनिमल्स को नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो या तो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल को नेचर सेलेक्ट करेगी या लो परफॉर्मिंग इंडिविजुअल को एनिमल को इन्वायरमेंट या नेचर सेलेक्ट करेगी। तो यह होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है? डिसरप्टिव सिलेक्शन को डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर इसे सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो जनरली इन टर्म से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इस डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन में जो 2 एंड हैं, जनरली 2 एक्सट्रीम होते हैं फिनोटाइप के, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज से इंडिविजुअल को, एनिमल्स को नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज होते हैं, जो इंटरमीडिएट वैल्यू वाले फिनोटाइप होते हैं, उस तरीके के इंडिविजुअल को फेवर नहीं किया जाता है। तो यह है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तीसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जनरली इस तरीके का जब सिलेक्शन होता है नेचर में तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो घटता है और यह एक मेन फोर्स है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वह नेचर का मेन फोर्स है जिसके द्वारा नेचर पॉपुलेशन में सिलेक्शन करती है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन in which genetic diversity decreases and the population mean stabilizes। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बाद जो पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन मीन की तरफ, ज़्यादा इंडिविजुअल वैसे आते हैं जिनकी वैल्यू पॉपुलेशन मीन की तरफ हो। अंडर सच सिलेक्शन एवरेज वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू फॉर ए ट्रेट आर फेवर्ड। तो जो बीच के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, इस तरीके के इंडिविजुअल को जनरली सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज मोस्ट ट्रेट्स डू नॉट अपीयर टू चेंज ड्रेस्टिकली ओवर टाइम। तो यह जो सिलेक्शन है जनरली नेचर इसे यूज़ करती है और नेचर कभी यह नहीं चाहती है कि कोई ट्रेट ड्रेस्टिकली कम समय में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए। इसका एग्जांपल आप यदि देखो तो ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उसके एग्जांपल पर बात किया जाए तो जनरली ह्यूमन बेबीज़ के जो एवरेज वेट होते हैं वो अराउंड 3 kg के आसपास होता है। और आप देखोगे कि वैसे बेबीज़ जो कि काफ़ी कम वेट के हो, जैसे 1 kg 1.5 kg के जो बेबीज़ होते हैं, या फिर वैसे बेबीज़ जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है 5 kg 5.5 kg 5.5 kg, ऐसे काफ़ी हैवी बेबीज़ जो होते हैं वो जनरली नेचर के द्वारा उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको वो सर्वाइव नहीं करते हैं। और वैसे ऐसे बेबीज़ जिनका वेट इंटरमीडिएट होता है 3 kg के आसपास होता है, वैसे बेबीज जनरली सर्वाइव करते हैं। तो नेचर एक तरीके से यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन करते हैं, वैसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है जिनका जो फिनोटिपिक वैल्यू है वो इंटरमीडिएट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन को देखा और आपने इन कंसेप्ट को समझा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया होगा
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।